जहां एक बार फिर यूक्रेन कर रहा है भारत से अपील और यूक्रेन का सबसे युवा सांसद भारत से बड़ी मदद मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को गुस्सा आ रहा है रूस के ऊपर। भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया, हमें क्यों नहीं दिया। सबसे बड़ी खबर, इधर रूस यूक्रेन का जंग चल रहा था और उधर भारतीय एनए से अजीत डोभाल ने बड़ा खेल कर दिया। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस वक्त यूएनएससी में हमारी न तो अध्यक्षता है इस महीने की, और न हम परमानेंट मेंबर हैं, और न ही हमारे एक वोट से रूस को जीत मिल जाएगी या यूक्रेन को हार मिल जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी यूक्रेन अब बार बार ये कह रहा है कि यूएनएससी में आप रूस के खिलाफ वोट दो। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी दुनिया पूरी कह रही है कि भारत को इस बारे में सोचना चाहिए और भारत को रूस के खिलाफ वोट करना चाहिए। मतलब बाइडेन ये चाह रहा है कि इस गेम को लोकतांत्रिक बनाम तानाशाह कर दिया जाए, यानी दुनिया के जितने लोकतांत्रिक देश हैं वो एक तरफ आ जाएं और तानाशाह देशों को पनिश करें। लेकिन खुद वेनेजुएला से मदद मांगने को जा रहा है, जिसे एक तानाशाह देश वो खुद मानता है। वहाँ की मदुरै सरकार को वो खुद ही नहीं मानता है, फिर भी उससे मदद मांगने को जा रहा है। पर इन सब के बीच में यूक्रेन लगातार भारत से अपील पर अपील किए जा रहा है। अब यूक्रेन के सबसे युवा सांसद ने एक बार फिर रूस के हमले का सामना करने के लिए जहां दुनिया से मदद की गुहार लगाई, तो वहीं भारत से कुछ अलग ही कह दिया। आपको बता दें, भारत ने मानवीय मदद भेजी है यूक्रेन में। अब यूक्रेन के ये सांसद ये कह रहे हैं कि आपने हमें मानवीय मदद भेजी, इसके लिए धन्यवाद। यूक्रेन के सबसे कम उम्र के सांसद हैं स्वितोस्लावा युरास। युरास का कहना है कि पश्चिम से संबंध की बात है तो हमें बहुत सहायता मिली है, हम इसके लिए आभारी हैं। लेकिन पश्चिम दुनिया ने जो कुछ भी दिया वो काफी नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। उनके लिए वो दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। पर हमें सहायता की जो जरूरत है उसमें भारत ने भी मदद किया और हम उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम अभी ये लड़ाई जारी रखेंगे, पर हम अपने मौलिक अधिकारों को बचा कर रखना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसकी रक्षा की है। युवराज का कहना है कि भारत उन देशों में है जो इस सदी में दुनिया का भविष्य तय करेगा। जहां तक रूसी संबंधों पर भारत की स्थिति का सवाल है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति से बात की, और हम उस मानवीय मदद के लिए भी आभारी हैं जो भारत यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच जो एक रणनीतिक दोस्ती है और एक भागीदारी वाली ट्रीटी है, उनको आप फिर से विचार करें। रूस गलत काम कर रहा है, पुतिन पिछले 20 साल से गलत काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत को रूस के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस वक्त यूक्रेन में हर व्यक्ति सैनिक है, सबको अपना सही स्थान ढूंढने की जरूरत है। पर सिर्फ यूक्रेन नहीं, दुनिया के देशों को भी ये देखना चाहिए कि रूस कर रहा है गलत। ऐसे में भारत को रूस की गलती दिखलानी चाहिए और जो संधि दोनों देशों ने तय कर रखी है उस पर फिर से विचार करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि यूक्रेन यही चाह रहा है कि रूस के खिलाफ खड़े हो जाओ, जैसे बाकी दुनिया के देश खड़े हो गए हैं, तुम भी खड़े हो जाओ और बाकी सब भूल जाओ कि कैसे यूक्रेन ने यूएनएससी में खिलाफ में वोट किया था और कैसे रूस हमारा साथ दिया था। खैर, ये तो यूक्रेन की तरफ से मांग है, पर दूसरी तरफ अभी खेला जारी है। ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन जंग से भारत नहीं सीखा है और भारत को समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका कहां तक, किस हद तक दुनिया के देशों को मदद करेगा। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और अपनी तैयारी भी खुद ही करनी पड़ेगी। भारतीय आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी भी युद्ध हो सकती है और आने वाले एडवांस वार के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। और आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, रणनीतिक साझेदारी भी बहुत ज्यादा मायने करती है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर यही हाल भारत और चीन के साथ हुआ युद्ध, तो फिर अब ऐसे में अमेरिका जब इसी तरह का रुख अपनाएगा तो फिर भारत क्या करेगा। आपने देखा होगा, भारत लगातार बाय कर रहा है टाइम,
यानी वक्त को खरीद रहा है। भारत ने एक बार में ही एक्शन नहीं लिया। गलवान घाटी के बाद हो सकता था दोनों देशों के बीच एक फुल स्केल वार, लेकिन भारत ने भी संयम दिखाया और उस वार को टाला। उस वार को इसलिए टाला क्योंकि भारत को कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना था, सैन्य तौर पर भी मजबूत करना था। अब जहां यूक्रेन और रूस का जंग चल रहा है और अमेरिका दूर से बैठे तमाशा देख रहा है, ऐसे में साफ दिखता है कि तैयारी खुद की रखनी पड़ेगी। भारत ने जो ये समय मिला, इस समय में जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ पे यातायात के साधन बनाए, ट्रांसपोर्ट के साधन बनाए और अब यहाँ पर बहुत सारे पुल, सड़क वगैरह बन चुके हैं ताकि भारत का मिलिट्री वाहन वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ से आ सके। युद्ध के समय ये बेहद जरूरी होता है। दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है और वहीं भारत अब अरुणाचल प्रदेश में भी आम लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहा है मिलिट्री की, ताकि अगर चीन का घुसपैठ होता है तो आम लोग भी तैयार हो जाएं। और इन सब चीजों के लिए वक्त चाहिए था, वो वक्त भारत ने लिया। और इसी सब में आप देखेंगे बीच में भारत ने राफेल विमानों की भी एंट्री करा ली, बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण भी शुरू कर दिया, ऐसी मिसाइलों का परीक्षण भी शुरू कर दिया जो बेहद घातक हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ चीन है और चीन इन मिसाइलों से बेहद डरता भी है। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। भारत को घेरने के लिए चीन एक रूपरेखा बना रहा था, भारत के आसपास के देशों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन दक्षिण चीन सागर में के बाद हिंद महासागर पर नजर गड़ाए बैठे चीनी ड्रैगन को भारत ने अब चौतरफा घेरने की तैयारी तेज कर दी है। और इसी क्रम में भारत ने हिंद महासागर के जो प्रमुख देश हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशेल्स, इन सब को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि एक ऐसे नए संगठन की तैयारी में लगे हैं जो संगठन इस इलाके में अगर कोई भी समस्या पैदा होती है तो उसे हल करेंगे। और आपको बता दें इसमें प्रमुख भूमिका में कौन है? प्रमुख भूमिका में है एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए अजीत डोभाल का होना ये बतला रहा है कि यहाँ रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण चीज चल रही है। वैसे इस सम्मेलन के बाद ये कहा गया कि जो ग्रुप है वो तस्करी, मानव तस्करी, समुद्री लुटेरे, मछुआरों और हिंसक अतिवाद को रोकने में मदद करेगा। लेकिन ये 4 देश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और भारत, ये 4 देश अब नए क्वाड की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हिंद महासागर में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचाने से लेकर सैन्य सहायता तक की बात चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका ने जो हरकत की है उसके बाद खुद पर निर्भर रहना ही ज्यादा अच्छा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।